वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों ये बिहार के इतिहास का तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और बिहार का जो बेसिक जीके है दोस्तों उसको 4 पार्ट में मैं अपलोड कर चुका हूं इस चैनल पर। अगर आप लोग जाके नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि बिंबिसार ने किस शासक की चिकित्सा हेतु अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा। दोस्तों बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। कौन? बिंबिसार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि बिंबिसार ने किस शासक की चिकित्सा हेतु अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंड प्रद्योत की चिकित्सा हेतु राज्य वैद्य बोला जाता था पहले ज़माने में, जो चिकित्सक होते थे उसको, यानी कि डॉक्टर को। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था? अजातशत्रु के काल में, उदयीन, बिंबिसार या नागदशक? करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के शासनकाल में। अगर अजातशत्रु के बारे में पूछे तो अजातशत्रु का उपनाम था दोस्तों कुनिक। अगर उदयीन की बात की जाए तो पाटलिपुत्र जो शहर था उसकी स्थापना की थी उदयीन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछे तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंबिसार का शासनकाल माना जाता है। यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन दिखे हैं ये सब किसी न किसी शासक का शासनकाल रहा है, तो इन सभी ऑप्शनों को देखने वाले हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक बिंबिसार का शासनकाल माना जाता है। वही अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की कि 494 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक, तो ये जो दोस्तों शासनकाल माना जाता है ये अजातशत्रु का माना जाता है। अजातशत्रु का ये शासनकाल था। अगर वही बात करें नागदशक की, तो नागदशक का शासनकाल 437 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंबिसार का ज्येष्ठ पुत्र का नाम था। दर्शक, अजातशत्रु, नमोदिष्ट और चंद्रगुप्त मौर्य। तो बिंबिसार का ज्येष्ठ पुत्र पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वही कनिष्ठ पुत्र के बारे में अगर पूछता तो अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाता कनिष्ठ पुत्र। कनिष्ठ पुत्र था दोस्तों बिंबिसार का कौन? अजातशत्रु। अगर नमोदिष्ट के बारे में आपसे पूछे तो वैशाली राजवंश के संस्थापक थे कौन? नमोदिष्ट। और नमोदिष्ट किसका पुत्र था? अगर पूछे कि नमोदिष्ट के पिता कौन थे तो दोस्तों मनु थे नमोदिष्ट के पिता। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजातशत्रु के शासनकाल में कितने युद्ध लड़े गए? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के बारे में जो भी उस अजातशत्रु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो लास्ट में दोस्तों स्लाइड में लगा दिया गया है, आपको लास्ट में ये देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? राजा भोज, उदयीन, ली कार्बुजियर और अशोक। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयीन ने। अगर राजा भोज की बात करें दोस्तों तो इन्होंने भोपाल की स्थापना की थी। भोपाल के संस्थापक माने जाते हैं राजा भोज। अगर ली कार्बुजियर की बात करें तो चंडीगढ़ के संस्थापक माने जाते हैं ली कार्बुजियर। अगर अशोक की बात करें तो श्रीनगर के संस्थापक माने जाते हैं अशोक। पाटलिपुत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सदानीरा, कामरूप, विदेह, कुसुमपुर। तो देखिए सदानीरा जो है दोस्तों वो गंडक नदी का पूर्व नाम था। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। कामरूप के बारे में पूछे तो असम का प्राचीन नाम था, पुराना नाम था कामरूप। विदेह के बारे में पूछे तो मिथिला जो वर्तमान में अभी मिथिला है उसे हम विदेह के नाम से जानते थे। अगर कुसुमपुर के बारे में अगर पूछा जाए तो यही पाटलिपुत्र का पुराना नाम था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि पाटलिपुत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदयीन की हत्या किसने की? पोलक, चंद्रगुप्त मौर्य, भीम, पुलिक या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलक। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों किसकी हत्या की थी? तो घनानंद की हत्या की थी। और ये घनानंद कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगर भीम के बारे में पूछे तो भीम ने मल्ल युद्ध में जरासंध की हत्या की थी। मल्ल युद्ध हुआ था दोस्तों भीम और जरासंध के बीच, जिसमें जरासंध की हत्या कर दी गई थी भीम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाया। ए है वैशाली, नई दिल्ली, पटना, राजगिरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली। अगर नई दिल्ली के बारे में पूछे तो आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिशुनाग के पुत्र का नाम क्या था? कालाशोक, अजातशत्रु, दर्शक या नमोदिष्ट। तो करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि शिशुनाग के पुत्र का नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कालाशोक के समय में ही दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ था? अब ये क्वेश्चन बताए हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कनिष्क के समय में कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में। अशोक के समय में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। अगर अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? अजातशत्रु, घनानंद, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर इसके क्या हो जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। अगर अजातशत्रु के उपनाम के बारे में पूछे तो अजातशत्रु का उपनाम दोस्तों कुनिक था। घनानंद ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो ये अग्रमीज का उपाधि धारण किया था। किसने? तो घनानंद ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, घनानंद किसके समकालीन थे? बाबर, सिकंदर, हुमायूं या अकबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर के समकालीन माने जाते हैं घनानंद। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बिंबिसार के बारे में पूछे तो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त माने जाते हैं। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा उदयन। 15 नंबर क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र संबंधित है देश की अर्थव्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, देश की भौगोलिक स्थिति से या फिर देश के इतिहास से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवस्था से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था? घनानंद, अशोक, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? तो ये भी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों तो इसको भी देखेंगे एक एक करके, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इंडिका के रचयिता कौन थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। अगर कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिका नामक पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? वज्जी संघ के इतिहास का, मौर्य काल के प्रशासन का, गुप्त वंश की विजय गाथा का, नंद वंश की बर्बादी का, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल के प्रशासन का। 20 नंबर क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? घनानंद के लिए, चंद्रगुप्त के लिए, चाणक्य के लिए, अजातशत्रु के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर घनानंद की बात की जाए दोस्तों तो इसके लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग हुआ था। किसके लिए? तो घनानंद के लिए। चाणक्य का अगर दूसरा नाम पूछे तो कौटिल्य हो जाएगा, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, इसी को कहा जाता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही थे। अगर अजातशत्रु के बारे में पूछे तो इसका उपनाम दोस्तों कुनिक था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है,
भारत में गोला बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाबर, बिंबिसार, अकबर, नागदशक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगर हाथियों का सबसे पहले प्रयोग के बारे में पूछे कि किस शासक ने किया था, तो हाथी का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले बिंबिसार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, महात्मा बुद्ध। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि क्या हो जाएगा। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महावीर। अगर प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछे तो ऋषभदेव हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पार्श्वनाथ दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और प्रथम के बारे में पूछे तो ऋषभदेव याद रखिएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। क्वेश्चन नंबर 23 है, द प्रिंस की रचना किसने की? कौटिल्य ने, मैकियावेली ने, मेगास्थनीज ने, कालिदास ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या? द प्रिंस की रचना के बारे में पूछा गया है तो मैकियावेली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य की रचना क्या है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने। अगर इंडिका के बारे में पूछे तो इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। और कालिदास को क्या कहा जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व, 540 ईस्वी पूर्व, 527 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 563 ईस्वी पूर्व। अगर गौतम बुद्ध के मृत्यु के बारे में पूछे तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो कुशीनगर में हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में। अगर आपको महावीर के जन्म के बारे में पूछे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 540 ईस्वी पूर्व। और महावीर के मृत्यु के बारे में पूछे कि महावीर के मृत्यु कब हुई थी, महावीर का मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था 527 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार का वर्णन मिलता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में बताया है दोस्तों कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है सामवेद में। अथर्ववेद की बात करें तो जादू टोना और भूत प्रेत का जिक्र है किस वेद में? तो अथर्ववेद में। साथ ही आप लोग ये भी बताइए कि वेद कितने हैं दोस्तों? तो वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। ये क्वेश्चन कई बार मैं पीछे करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ये आ गया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में जो भी मेन पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दिया हूँ, एक एक करके देख लेते हैं इसको भी। अजातशत्रु दोस्तों वो बिंबिसार का कनिष्ठ पुत्र था। अजातशत्रु अपने शासनकाल में 3 युद्ध लड़े थे। और कौन कौन ये युद्ध थे इसके बारे में बताया गया है कि प्रथम युद्ध में अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को पराजित कर उनकी पुत्री वजीरा किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो कौशल नरेश प्रसेनजित की। तो वजीरा से शादी कर ली थी किसने? अजातशत्रु ने। और दहेज में उसे काशी मिला था। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो वैशाली के साथ लड़ा गया था। तीसरा युद्ध लिच्छवी के साथ लड़ा गया जिसमें लिच्छवी को पराजित करने के बाद मल्ल पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। अजातशत्रु की माता का नाम पूछे तो चलन्ना उसकी माता का नाम था। अगर अजातशत्रु के उपनाम के बारे में पूछा जाए कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था, तो ये हो जाएगा कुनिक, राइट आंसर। ये था दोस्तों करीब 26 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये जो वीडियो है तो इसका जो दोस्तों PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।